नमस्कार दोस्तों। तो जिस चीज़ का मिडिल ईस्ट को सबसे ज़्यादा डर था, खासतौर से लेबनान को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था कि एयर स्ट्राइक्स के बाद अब इजराइल क्या करेगा, तो इजराइल ने अब अपना ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च कर दिया है लेबनान के ऊपर और इसका नाम ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज रखा गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि इजराइल ने कोई ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च किया हो लेबनान के ऊपर। 2006 में भी उन्होंने बहुत डेडली वॉर एक छेड़ा था हिजबुल्लाह के खिलाफ और उस वॉर में हज़ारों लोगों की जान गई थी। कम से कम बताया जाता है कि लाख डेढ़ लाख लोग जो हैं उस पूरे वॉरफेयर की वजह से इम्पैक्ट हुए थे, जिनको अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगहों पर जाना पड़ा था। तो वही टारगेट है इजराइल का और फाइनली इजराइल ने खुद ही इस चीज़ की जानकारी दी है कि उन्होंने अपना ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च कर दिया है। ट्यूसडे मॉर्निंग यानी कि आज सुबह उन्होंने अपना ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च किया अपनी फुल फोर्स के साथ में। सदर्न लेबनान के कई सारे एरियाज पर उन्होंने अटैक करना और या फिर आप इसको और प्रिसाइजली कहो तो रेड्स करना शुरू किया है। उनकी भाषा में रेड्स करना का मतलब यह है कि स्पेसिफिक टारगेट्स को ही वो यहाँ पर जा रहे हैं, जो स्पेसिफिक विलेजेस हैं जहाँ पर हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है और हिजबुल्लाह वहाँ पर उन्होंने लोकेट कर रखा है कि हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स यहाँ पर बड़ी मात्रा में हैं इस विलेजेस में, तो उसको टारगेट करके वहाँ पर उनको वो एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखो ये व्हाट डज इट मीन फॉर द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन क्यों हो जाता है। देखिए, जब हमास से लड़ाई कर रहा है इजराइल तो वो पुराना विवाद है और हमास गाज़ा या आप देखो वेस्ट बैंक में इजराइल का कंट्रोल रहता है, तो वहाँ पर जब वो इन्वेजन करते हैं, ग्राउंड इन्वेजन करते हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर दूसरी कंट्री में आप एंटर करते हो तो ये एक साइन ऑफ वॉरफेयर है। और फिर वो कंट्री जहाँ पर एक सरकार हो, खास तौर से वो कंट्री जहाँ पर एक गवर्नमेंट हो जो कि खुद उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रही हो, तो यहाँ पर हिजबुल्लाह के पास सिर्फ आप हिजबुल्लाह को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मत देखो हमास की तरह। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हिजबुल्लाह जो है वो पॉलिटिकली भी एक तो स्ट्रांग है और एक पूरी कंट्री और कंट्री की खास तौर से लेबनीज गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है यहाँ पर, तो ये एक दूसरी चीज़ हो पाएगी। अब इसी वॉर में आप देखो धीरे धीरे सीरिया, इराक, इन सारी कंट्रीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट आपको थोड़े दिनों में मिलने लगेगा। अगर ये वॉर ज़्यादा खिंच जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी मिडिल ईस्ट के लिए और वो प्रॉब्लम अब होना शुरू हो चुकी है। तो उनके हिसाब से, इजराइल के हिसाब से ये एक नया, बिल्कुल नया फेज़ है वॉर का जो कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और उनका एजेंडा बहुत सिंपल है। एजेंडा क्या है उनका कि वो जो आसपास के विलेजेस हैं सदर्न लेबनान के, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स छिपे हुए हैं, उनको क्लियर करना ताकि नॉर्दर्न इजराइल के जो लोग हैं वो जा करके अपने घरों में आराम से रह पाएंगे। अब आपको पता है कि नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न लेबनान दोनों के बॉर्डर लगते हैं। सदर्न लेबनान क्योंकि हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है तो जितना अटैक करते हैं वो नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्दर्न इजराइल के जो लोग हैं वो बाध्य हो जाते हैं अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाकर के बसने के लिए। और ख़ास तौर से जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से तो खुद ही आईडीएफ ने कहा था नॉर्दर्न इजराइल के लोगों को कि बहुत सारे सिटीज़ को, बहुत सारे जो विलेजेस हैं वहाँ पर कहा गया था कि आप अपने अपने घरों को खाली करके दूसरे जगह शिफ्ट हो जाइए फॉर टाइम बिंग, जब तक कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो जाता, बिकॉज हिजबुल्लाह लगातार आप पर अटैक करता रहेगा। इससे इजरायली सिटीजन्स की जान खतरे में आ सकती है। अब क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट एकदम अपने एंड पर पहुंच चुका है, हमास को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, हसन नसरल्ला वगैरह को मार ही दिया है, हाशिम सफीदीन छुपा ही हुआ है, याहिया सिनवार का कोई पता नहीं है, सबको मार मार के ख़त्म कर ही दिया है, पूरी ग्रुप को की कमर तोड़ी दी है। तो अब इनका टारगेट ये है कि अब अपने लोगों को वापस से दोबारा से उनके जो घर हैं वो उसको वापस दिया जाए, उनके घरों में उनको बसाया जाए, जो उनका एरिया था, जो उनका लैंड था वो उनको वापस दिया जाए। तो नॉर्दर्न इजराइल में अगर आप लोगों को बसाना चाहते हो तो सिंपल आपको क्या करना होगा, आपको सदर्न लेबनान में को खाली करवाना होगा, यानी कि हिजबुल्लाह का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको खाली करवाना होगा और उनको पीछे ढकेलना होगा, तभी जाकर के आप नॉर्दर्न इजराइल में अपने लोगों को बसा सकते हो। आईडीएफ ने इस चीज़ की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर भी दी। सीधा सीधा उन्होंने लिखा कि भाई हमारे पास प्रिसाइज इन्फॉर्मेशंस हैं और हमारे इंटेलिजेंस के बेसिस पर हम कुछ गाँवों में, कुछ एरियाज़ में रेड कर रहे हैं जहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स छिपे हुए हैं। अब अगर आप देखोगे अल जजीरा जैसे न्यूज़ आउटलेट्स का इस पे मानोगे तो उन्होंने कहा है कि जो ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च किया इजराइल ने, ऑलरेडी 40 लोगों की उसमें डेथ हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 40 सिविलियंस हैं। हालांकि अल जजीरा की न्यूज़, बाकी मीडिया आउटलेट्स की न्यूज़, आप अभी तक अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स देखते हो लगातार तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से कौन कितना किस तरफ टिल्टेड रहता है। तो बहुत ज़्यादा मुझे उसके ऊपर बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग अब तक हो चुकी होगी कि न्यूज़ जो होती है वो किस तरीके से टिल्टेड होती है किसके तरफ। तो न्यूट्रल रह करके रिपोर्टिंग जो है आजकल के ज़माने में बहुत कम होती है। तो खैर आईडीएफ ने ये चीज़ लिखी कि हमने विलेजेस को रेड करना शुरू कर दिया है।
टारगेट इनका क्या है? टारगेट सिंपल है इनका पूरा है। देखो, योआव गैलेंट ने इस चीज़ को खुद भी माना है कि आप हिजबुल्लाह या हमास को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ एन आइडियोलॉजी, जस्ट नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको वैसे भी आप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इनको बहुत वीक कर सकते हो ताकि ये ऑपरेट ना कर पाए। तो इनका टारगेट हिजबुल्लाह को ख़त्म करना वैसे भी नहीं है, और ये ख़त्म कर भी नहीं पाएंगे, ये उनको भी पता है। तो इनका टारगेट सिंपल क्या है कि वहाँ पर एक लिटानी रिवर है, एक लिटानी रिवर है जो कि सदर्न लेबनान में फ्लो होती है और सदर्न लेबनान को पूरी तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड करती है। तो वो लिटानी रिवर की जो लाइंस हैं उसके पार पहुंचा दिया जाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी यही टेक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी यही सजेस्ट किया है कि इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर और हिजबुल्लाह के सदर्न बॉर्डर, हिजबुल्लाह का मतलब सदर्न लेबनान और इजराइल का नॉर्दर्न पूरा एरिया, उनमें एक बफर जोन क्रिएट होना चाहिए। मतलब एक ऐसा एरिया क्रिएट होना चाहिए जो कि ना कि इजराइल के कंट्रोल में है और ना ही हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है। वो एक ऐसा न्यूट्रल एरिया है ताकि इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बन सके, ताकि एक दूसरे पर ये लोग अटैक ना करें आगे चल करके और सिविलियंस का कोई नुकसान ना हो सके। जैसे अगर आपको मैप से दिखाने की कोशिश किया जाए तो एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट करने की कोशिश है इस लिटानी रिवर के लाइंस पर। अभी आप देख रहे होगे कि जो ब्लू से लाइन फ्लो हो रही है यहाँ पर इस पूरे मैप के ऊपर, ये एक्चुअल में लिटानी रिवर है। अब ये लिटानी रिवर जो है, आप देखो कि सदर्न लेबनान को इसने पूरी तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो ये नॉर्दर्न इजराइल का एरिया है और ये सदर्न लेबनान को दो हिस्सों में इसने डिवाइड किया लिटानी रिवर ने। तो कोशिश ये है इजराइल की कि हम यहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च करें और इनको पीछे ढकेल के इस लाइन के उधर लेके जाएं, ताकि ये एक जो आपको रेड शेडेड पोर्शन दिख रहा है पूरा इस मैप के ऊपर में, ये एक बफर जोन क्रिएट हो पाए और इस बफर जोन के जरिए यहाँ पर ये चीज़ पूरा एक न्यूट्रल एरिया हो और ये किसी के कंट्रोल में ना हो, ना इजराइल के कंट्रोल में हो ना हिजबुल्लाह के कंट्रोल में हो, ताकि लोग जो नॉर्दर्न इजराइल में रह रहे हैं और सदर्न लेबनान में रह रहे हैं उनके बीच में एक डिफरेंस हो सके। तो ना ये उन पर अटैक करे ना ये उन पर अटैक करे। इस वजह से ये बफर जोन क्रिएट करने की बात की गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, और वही इनका भी टारगेट, इजराइल का भी टारगेट वही है, क्योंकि उनके लिटानी रिवर के पीछे ढकेल करके एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन करके हिजबुल्लाह से यहीं पर वॉर को ख़त्म किया जाए। बिकॉज जितना डैमेज करना था हिजबुल्लाह को इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। हसन नसरल्लाह को मार दिया है, हिजबुल्लाह के बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेटिव्स, फवाद शुक्र जैसे ऑपरेटिव्स को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो उनकी जो कैपेबिलिटी है वैसे ही उसको पूरी तरीके से उन्होंने ख़त्म कर दिया है। हाशिम सफ़ेदीन को भी खोज ही रहे वो इस ग्राउंड इन्वेजन में, क्योंकि हाशिम सफ़ेदीन की इंटेलिजेंस ये मिली थी कि वो सदर्न लेबनान में कहीं छिपा हुआ है और बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा है नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर में। तो इसलिए इन्होंने आज ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च करके उसको भी खोजने की कोशिश कर दी है। अब अगर आप देखोगे कि इस पर यूएस का, बाकी देशों का क्या टेक है, तो देखो यूएस तो पूरा अलाई है ही इजराइल का, यूनाइटेड स्टेट्स, और वो तो सपोर्ट करेगा ही पूरी तरीके से। तो उन्होंने कहा कि जो ये यूएस का ये कहना था कि जो इन्होंने ये ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया है हिजबुल्लाह के ऊपर, वो ग्राउंड ऑफेंसिव बिल्कुल राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है इजराइल का। और क्योंकि हिजबुल्लाह अब इजराइल के ऊपर अटैक करेगा, इजराइल के सिटीजन्स को मारने की कोशिश करेगा, सिविलियंस को मारने की कोशिश करेगा हसन नसरल्लाह की डेथ के बाद, तो ये इजराइल का हक बनता है, उनका सेल्फ डिफेंस का राइट बनता है कि वो ग्राउंड इन्वेजन करें लेबनान के ऊपर। दूसरी चीज़, यहाँ पर यूएस ने एक और ख़ास बात ये बोली है कि लेबनीज़ गवर्नमेंट जो कि इस पूरे मामले को ख़त्म करना चाह रही है, तो सबसे पहले उसको ये समझना होगा कि जब तक वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते रहेंगे ये मामला वैसे भी नहीं ख़त्म होना है। हिजबुल्लाह कल को फिर स्ट्रांग बनेगा और फिर इजराइल के ऊपर हमला करेगा, फिर इजराइल उनके ऊपर हमला करेगा। इट्स अ नेवर एंडिंग वॉर। तो आपको पहले तो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद करना होगा। यू हैव टू थ्रो देम आउट ऑफ योर कंट्री, जो कि एक टाइम पर जॉर्डन ने किया था। जॉर्डन ने एक्चुअल में, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे जो इन्होंने रेफरेंस दिया है, तो जॉर्डन ने पहले पीएलओ को सपोर्ट किया था एक टाइम पर, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। उस टाइम पर पीएलओ जो है वो बहुत बड़ा खतरा था इजराइल के लिए और इजराइल के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग लगातार करते रहते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जॉर्डन ने अचानक से, देखते हुए वक्त को और मतलब पूरी पावर डायनेमिक्स चेंज होते हुए देखते हुए, जॉर्डन के किंग ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था और उन्होंने पीएलओ को अपने देश से निकाल दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो कि जॉर्डन ने लिया था। और अगर आज जॉर्डन शांत देश एक बन पाया है कुल मिला जुला करके, तो वो एक उस किंग की वो डिसीजन की वजह से माना जाता है कि उन्होंने जब पीएलओ को अपने देश से निकाला तो उसके बाद वहाँ पर शांति आ पाई। और उसी के बाद जब जॉर्डन ने पीएलओ को निकाल दिया था, तो उसके बाद पीएलओ जो है वो लेबनान में पहुँचा और फिर जा करके यहाँ पर लेबनान का जो पूरा पावर डायनेमिक्स है वो चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो यूएस तो पूरी तरीके से इजराइल के सपोर्ट में है, वहीं यूके भी
एक तरीके से इजराइल के सपोर्ट में ही है। हालांकि उन्होंने कोई टिप्पणी इसके ऊपर नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि हम एक चार्टर्ड प्लेन का अरेंजमेंट कर रहे हैं उन अपने ब्रिटिश नेशनल्स के लिए जो कि लेबनान में फंसे हुए हैं, ख़ास तौर से जो और या उनके जो डिपेंडेंट्स फंसे हुए हैं, ख़ास तौर से वो जो कि बहुत ज़्यादा जिनको इम्पैक्ट हुआ इस वॉर की वजह से। तो इन सारे लोगों को निकालने की पूरी तैयारी कर ली गई है। वेडनेसडे को ये चार्टर्ड प्लेन जो है वो लेबनान से उड़ेगा और ब्रिटेन पहुंचेगा। ये लास्ट चांस है किसी भी ब्रिटिश नेशनल के पास जब वो कोई मतलब वहाँ से निकलने की कोशिश कर सकता है और गवर्नमेंट उसकी हेल्प कर सकती है। अब इसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इजराइल के इस ग्राउंड ऑफेंसिव की वजह का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अब बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ये जो उन्होंने अटैक किया है ना हिजबुल्लाह के ऊपर, ये सिर्फ हिजबुल्लाह की मिलिट्री माइट को चेक करने के लिए किया हुआ है। अब यहाँ पर क्यों ऐसा कहा जा रहा है? देखो, हिजबुल्लाह इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हमास। ये वॉर क्यों एस्केलेट होगा और ज़्यादा बढ़ेगा या लंबे समय तक चल सकता है, इसके पीछे का रीज़न ये है। देखो, हमास को मारने में ही 8 महीने लग गए। हमास जो था वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था और वो कुछ एरिया बहुत छोटे, गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक बहुत छोटे एरिया में सीमित था। उसमें इजराइल का काफ़ी कंट्रोल इसलिए था क्योंकि इजराइल उसके अराउंड बॉर्डर्स को होल्ड करता था और उन तक सप्लाईज ना पहुंचे, इसलिए उसने पूरे बॉर्डर्स को ब्लॉक कर दिया था कि सप्लाईज ना पहुंचे। हालांकि फिर भी टनल से सप्लाईज पहुंच ही रही थी, लड़ ही रहे थे वो लोग। धीरे धीरे उन्होंने उस टनल्स को भी पा लिया और उस टनल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया और सप्लाई ना पहुंच पाने की वजह से हमास बहुत वीक हो गया। लेकिन लेबनान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हिजबुल्लाह के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेबनान इज़ अ कंट्री, उसके अपने बॉर्डर्स हैं, ओपन बॉर्डर्स हैं, गवर्नमेंट जिनको ऑपरेट करती है। तो इजराइल ऐसा नहीं है कि पूरे उन बॉर्डर्स को ब्लॉक करके सील करके हिजबुल्लाह को चोक कर सकता है या हिजबुल्लाह तक सप्लाईज नहीं पहुंचने दे सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहा, डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये वॉर पहले के वॉर से थोड़ा सा डिफरेंट है और ये लंबा खिंच सकता है। दूसरी चीज़, हिजबुल्लाह विथ टाइम हैज़ ग्रोन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और 20,000 से 30,000 इनकी फाइटिंग यूनिट है। देखो, ऊपर के लेवल पर तो पूरा खाली कर दिया इजराइल ने, लेकिन नीचे के लेवल पर ही जो ऑपरेटिव्स हैं, जो छोटे छोटे प्यादे हैं, इनको कैसे ख़त्म करोगे? तो 20,000 से 30,000 इनकी संख्या है। जो उनकी एलिट रादवान फोर्सेस है, बताया जाता है कि उसमें 3,000 सोल्जर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग ही इस चीज़ की है कि वो सदर्न लेबनान में कैसे ऑपरेट करेंगे। तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। खैर, लेट्स सी, अभी आगे आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इसका भी आइडिया लग जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए आप 1.5-2 लाख रुपए अपने खर्च करते थे, अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस कोर्स फीस को सिर्फ 24,999 कर दिया है। और इस प्राइस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, प्लस आपके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी लगाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस में मिल रही है। लेकिन अगर आप इस प्राइस को भी नहीं पे कर पा रहे हैं किसी कारणों से और इसमें भी आपको ये बड़ा प्राइस लग रहा है, तो इसमें भी हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें आप नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन अपना सकते हैं और इस प्राइस को आराम से पे कर सकते हैं। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYD10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।